औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कुमैर रज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुमैर स्पीक्स। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरख्त की छाँव के नीचे एक मोची बैठकर जूते सिया करता था। उसी दरख्त पर चिड़ियों का एक घोंसला भी था। वो दिन भर में सिर्फ एक रोटी खाता और वो उस पर बहुत मुतमईन था। वो एक रोटी में से एक टुकड़ा बचा लिया करता था और वो चिड़ियों को खिलाया करता था। चनांचा एक दिन एक मुसाफिर उसके पास आया। उसने देखा कि वो खाना खा रहा है। उसने ये भी देखा कि वो एक रोटी लिए बैठा है, उसमें से भी एक टुकड़ा अलग करके बैठा है। वो एक टुकड़ा उसने आखिर में चिड़ियों को डाल दिया। यह देखकर मुसाफिर बहुत मुतासिर हुआ। उसने उसे कहा कि उसको उसकी जूती साफ़ करके दे। लिहाजा मोची अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अब मुसाफिर ने उसे सवाल किया कि क्या तुम एक रोटी से इक्तफ़ा कर लेते हो? उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अल्लाह ताला की देन पर राज़ी हूँ। अब मोची अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मुसाफिर ने कुछ देर में एक दुआ पढ़ना शुरू की। मोची ने उस दुआ को इंतहाई दिलचस्पी से सुना और उससे कहा कि वो उसे ये दुआ याद करा दे, इसके बदले में वो उसे जूती के पैसे नहीं लेगा। चनांचा मुसाफिर ने उसे वो दुआ याद करा दी और वो दुआ ये थी, ए अल्लाह, तू ही बादशाही का मालिक है, इज़्ज़त देने वाला भी तू है और ज़िल्लत देने वाला भी तू है। तमाम भलाई तेरे हाथ में है और तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ये दुआ सुनकर बहुत ही खुश हुआ और वो जहाँ से गुजरता ये दुआ पढ़ता और जब चिड़ियाँ चहचहाती वो ये समझता कि वो यही दुआ पढ़ रही हैं और खुश होकर उनसे कहता कि वाह क्या बात है, तुम्हें भी ये दुआ याद हो गई। तो वो इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती रही। अब अल्लाह ताला ने उस पर आजमाइश डाली। उसके पास कोई भी काम ना आया। उसके घर में चंद दिन का अनाज था, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बच्चे भूखे रहने लगे और सिर्फ पानी पर गुजारा करने लगे। चनांचा वो एक दिन अपने काम पर गया तो मगर वहाँ पर कोई काम ना मिला। उसके घर के सामने एक इंतहाई बड़ा महल था जो कि एक मालदार बिजनेसमैन का था। उनके घर कोई फंक्शन था। उसकी बीवी ने कहा कि जाओ तुम यहाँ से मदद लेकर आओ। उसने कहा कि खुददारी भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये इंतहाई मगरूर शख्स है और उल्टा मेरी बेइज्जती करेगा, लिहाजा मैं नहीं जाता। आखिरकार मरता क्या ना करता, वो उसके पास गया और उससे कहा कि उसकी मदद कर दे, मगर उसने उसको धक्का दिया। चूँकि इसने खाया पिया हुआ कुछ नहीं था, ये ज़मीन पर जा गिरा और इसका सर फट गया और खून बहने लगा। इसने सर पर हाथ रखा और रोता हुआ बाहर निकला। अब इसने सोचा कि इस हालत में घर गया तो मेरे बच्चों के सामने बेइज्जती होगी, लिहाजा इसने मस्जिद का रुख किया। ये मस्जिद में गया और गिड़गिड़ा कर अपने रब के हुजूर इसने दुआ की और शिकवा किया कि ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसी मुश्किल वाली ज़िंदगी दी। इसी असना में पास बैठा हुआ इसका एक शख्स, उसने इससे पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। इसने इसे अपना सारा मसला बताया। उस शख्स ने कहा कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा जो वफ़ादार सिपाही था वो आज सुबह मर गया है और अब मैं इंतहाई मुश्किल में हूँ। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें खासी तनख्वाह दे दिया करूँगा। वो इस पर राज़ी हो गया और घर जाकर अपने बीवी बच्चे को बताया कि ये माजरा है। वो सब खुश हुए और वो उस मालदार के पास काम करने लगा। अब वो मालदार बिजनेसमैन अपने इलाके वापस चला गया और इस इलाके का सारा काम इसके सपुर्द कर दिया, क्योंकि उसे लगा था कि ये एक ईमानदार शख्स है और वाकई में वो था भी सही। तो इसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और बिज़नेस को खूब चलाया। तरक्की करते करते अपना एक महल तामीर कर लिया। उस महल में अपने बीवी बच्चों के साथ ये खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन इसके घर के बाहर दस्तक हुई। इसका बावर्ची दरवाजे पर गया तो एक बूढ़ा सा शख्स था जो भूखा था और रोटी मांग रहा था। बावर्ची इस बुज़ुर्ग को अंदर ले गया और उसे गर्मा गर्म खाना बना कर दिया। इस बुज़ुर्ग ने वो खाना खाया तो इसी असना में वही मोची भी वहाँ पर आ गया। उसने बावर्ची से पूछा कि ये शख्स कौन है, तो बावर्ची रोने लगा। बावर्ची ने कहा कि ये वही शख्स है कि जो आपके घर के सामने रहा करता था और जो वह इंतहाई मगरूर हुआ करता था और गरीबों की मदद भी नहीं किया करता था। आज इसका सब कारोबार ख़त्म हो गया है और इसका घर बार भी सब कुछ बिक चुका है। इस पर मोची ने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसका मोरल आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔